गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में एक स्पेशल स्टॉक है आप लोगों के लिए। ये एक अंडर वैल्यूड स्टॉक है। ये स्टॉक एटलीस्ट अभी तो फ़िलहाल ये 9 या 10 रुपये के आसपास ट्रेड करे हैं, 9-10 रुपये के आसपास। ये एटलीस्ट 90-100 रुपीज़ तक ट्रेड करना चाहिए था। ये एक बहुत ही अंडर वैल्यूड स्टॉक है, बहुत ही। तो कंपनी का काम क्या है मैं पहले ही बता देता हूँ। जो कमोडिटीज़ है ना, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, जैसे हम लोग ट्रेड करते हैं, हम लोग ट्रेडर्स हैं, वैसे ही ये कंपनी भी सिर्फ कमोडिटीज़ में ट्रेड करती है। ये कंपनी एक डेट फ्री कंपनी है। ये एक इसका प्लस पॉइंट है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है ये कंपनी। और फिलहाल ये कंपनी अभी जहाँ पे ट्रेड कर रहा है वो 0.32x निकल के आती है, जो उसका ओरिजिनल बुक वैल्यू है। 0.32 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू इट इज़ ट्रेडिंग राइट नाउ। अगर रिटेलर्स होल्डिंग के बारे में बात करें तो 48% रिटेलर्स होल्डिंग निकल के आती है। और आज लोग 91.23% माल लोग आज घर लेके गए हैं। ये एक BSE में लिस्टेड स्टॉक है। लिक्विडिटी बहुत ही कम है स्टॉक का, लेकिन आज ऑलमोस्ट 91.23% क्वांटिटी आज लोग घर लेके गए हैं। 48% रिटेलर्स होल्डिंग। तो चलिए देख लेते हैं कौन सी है वो कंपनी। और ये एक अंडर वैल्यूड स्टॉक है, बहुत ही ज़्यादा अंडर वैल्यूड है ये स्टॉक। आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके चल सकते हो इस स्टॉक को, लॉन्ग टर्म के लिए। और फिलहाल काफ़ी दिनों से ये कंपनी एक ही रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है फिलहाल। तो चलिए देख लेते हैं कौन सी है वो कंपनी, क्या उसका बेस्ट एंट्री निकल के आती है, टारगेट क्या निकल के आती है, सब कुछ देख लेते हैं कंपनी के बारे में। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कंपनी का नेम है कम्फर्ट कमोट्रेड लिमिटेड। ये BSE का चार्ट खोला हुआ है, डेली चार्ट। आज ये स्टॉक ऑलमोस्ट 8.19% अप था। ये इसका अपर सर्किट नहीं है, बट 8.19% आज ये स्टॉक अप था। और गाइस, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर ले लेना। ये सिर्फ मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ, किसी को भी बाई करने का या सेल करने का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप लोगों के पास फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है तो खुद के रिसर्च ऐड कर लेना। ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, मुझे ब्लाइंडली फॉलो मत करो, अपने रिसर्च ऐड कर लो इसके साथ। अगर आप लोगों को लगता है बाई करना चाहिए तो ही बाई करो, मुझे ब्लाइंडली फॉलो करके बाई मत करो। ये सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ। तो गाइस, वीडियो कंटिन्यू करते हैं। बहुत लोग मुझे ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, सर आपने ऐसे बोला तो बाई कर लिया है। भाई स्टॉक मार्केट है, अगर मैं 10 स्टॉक बोलता हूँ उसमें से 7 स्टॉक ठीक हो सकते हैं, लेकिन 3 स्टॉक गलत होंगे ही होंगे। हाँ होंगे, 10 में से 9 स्टॉक ठीक होंगे, लेकिन जो 7 स्टॉक है वो इमीडिएटली, जैसे मैं बोल रहा हूँ स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज़ से, वो आप लोग एकदम शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। लेकिन जो बाकी के 2 स्टॉक रहेगा उससे उन स्टॉक में टाइम लग सकता है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना टाइम लग सकता है। ब्लाइंडली फॉलो मत करो फाइनेंशियल एडवाइज़र की, और अपने खुद का रिसर्च ऐड करने के बाद ही बाई करो। मेरे बताए हुए पॉइंट पे बाई मत करो, अपने खुद के रिसर्च ऐड करना विदाउट एडिंग योर ओन रिसर्च। मेरा जो पॉइंट है वो सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा जो ये पॉइंट्स निकल के आती है वो सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अब अगर आप लोगों को बाई करना है तो अपना खुद का रिसर्च ऐड करके बाई करो, विदाउट एडिंग योर ओन रिसर्च डोंट बाई द स्टॉक्स। तो गाइस, इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें तो आप लोग एक चीज़ नोटिस करोगे, जो ये जो स्टॉक है ऑलमोस्ट ये और ये दोनों रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में लगातार एक लंबे टाइम से ट्रेड कर रही है, मई के महीने से। अगर ये कंपनी ये रहा 9.39 के लेवल से निकल कर दिए, 9.39 के लेवल से ऊपर क्लोजिंग कर देती है, तो कंपनी का जो फर्स्ट टारगेट निकल जाएगा ऑलमोस्ट 10 पैसा 30 रुपीज़ 10 रुपीज़ 30 पैसे के आसपास निकल के आएगा। सेकेंड टारगेट निकल आएगा 11.14 रुपीज़ का। अगर अपर सर्किट के बाद अपर सर्किट लगता है तो आप लोगों को आराम से, मैं सच बताऊँ तो आराम से ये कंपनी आप लोगों को 12 रुपये का टारगेट या तो फिर 13 रुपये का टारगेट, 12.5 का टारगेट आराम से दिखा सकती है कंपनी। लेकिन अकॉर्डिंग टू 2x2 रूल मोस्टली चांसेस है कि यहीं से वापस आ जाए, क्योंकि फर्स्ट टारगेट, एक सेकंड मैंने ड्रॉ करने से भूल गया था, एक सेकंड, सॉरी गाइस, मैंने भी नोटिस नहीं किया। ये निकल गया था इसका फर्स्ट टारगेट। अगर आप लोगों को ये जो लाइन है इसके ऊपर प्रॉपर्ली क्लोजिंग हो जाता है ग्रीन कैंडल विद वॉल्यूम के साथ, फर्स्ट टारगेट ये रहा, सेकंड टारगेट ये रहा, और एक बार आप लोग स्विंग ट्रेडिंग ले सकते हो। 8.03 रुपीज़ के आसपास आपने स्विंग ट्रेडिंग ले लिया और 9.25 या 9.2 के आसपास आप लोग जाके सेल कर दिए। बेस्ट स्टॉक है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। यहाँ पे बाई किया, देखते हैं कितने दिन में ये कंपनी ने अपनी टारगेट दिखा दिया। 1 दिन, 2 दिन,
सेकेंड डे पे अगर कोई यहाँ पे बाई करता, सेकेंड डे पे उनका टारगेट हिट हो गया था। अच्छा खासा स्टॉक है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। स्विंग ट्रेडिंग में अच्छा खासा पैसा बना सकते हो कंपनी में। तो एक बार कंपनी का डिलीवरी परसेंटेज के साथ साथ कंपनी के फिगर्स के बारे में बात करें तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो आज का डेट है और 20,000 क्वांटिटी ऑलमोस्ट ट्रेड हुआ है। लिक्विडिटी बहुत ही कम है स्टॉक में। 91.23% का डिलीवरी परसेंटेज निकल के आ रहा है स्टॉक में। अगर कंपनी के कामकाज के बारे में बात करें तो जैसे कि मैंने बताया था, कंफर्ट कमोड ट्रेड लिमिटेड इज एंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ कमोडिटी ब्रोकिंग। The company is involved in the business of trading in various commodities such as bullion, gold, silver, energy, crude oil, natural gas, metals, food grains, rice, maize, spices, oils and oilseeds and others। मार्केट कैप के बारे में बात करें तो 8.57 करोड़ का मार्केट कैप निकल के आता है कंपनी का। ROC 64% निकल के आती है। ROE 58.4। बुक वैल्यू के बारे में बात करें तो बुक वैल्यू से काफ़ी सस्ते में ट्रेड कर रही है कंपनी, मतलब अंडर वैल्यू तो है, यहाँ से ही पता चल रहा है आप लोगों को। 0.32% निकल के आती है, 32 टाइम्स निकल के आती है बुक वैल्यू की। बाद में मैं आप लोगों को दिखा भी दूंगा, 0.32 टाइम्स ही होगा। फिलहाल ये कंपनी अभी 11, इसका जो हाई निकल के आता है 52 वीक हाई 11.4 रुपीज़ के आसपास और 52 वीक लो 1.47 रुपीज़ के आसपास निकल के आते हैं। फिलहाल इट्स ट्रेडिंग अराउंड दिस 52 वीक हाई कंपेयर टू द 52 वीक लो। प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करें तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो प्रोज में ही ज़्यादा कुछ है। मैं जैसे कि मैंने बोला था कि कॉन्स में कुछ नहीं है तो ये घुसा दिया कॉन्स में। ये मैं बहुत पहले कॉन्स के बारे में बात करें तो ये मैंने बहुत बार बोला है कि जो प्रॉफिट है वो अगर इन्वेस्टर्स को डिविडेंड की तरह से ना दिया जाए तो भी वो इन्वेस्टर्स को ही मिलते हैं, क्योंकि कंपनी के ग्रोथ के लिए वो री इन्वेस्ट करेंगे। कंपनी का अगर ग्रोथ होता है तो इन्वेस्टर्स का ही फ़ायदा होगा। ये कुछ नहीं था इसलिए ये लिख दिया। तो अगर प्रोज के बारे में बात करें तो सब कुछ अच्छा है कंपनी के बारे में। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.32 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। सॉरी गाइस, एक्चुअली मेरा तबीयत पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है इसलिए ये हो रहा है, मतलब जो फ्लो है वो खो रहा हूँ बीच बीच में। कंपनी इज़ एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टरली रिजल्ट, मतलब जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो भी अच्छी खासी निकल के आ सकती है कंपनी का। ये जून की क्वार्टर के बारे में बात कर रहे हैं, मार्च की नहीं। कंपनी हैज़ ए गुड रिटर्न ऑन इक्विटी। कंपनी हैज़ डिलीवर्ड ए गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 106.24 CAGR। 106 मतलब 100% प्लस, 100+%। और ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ ROE देख सकते हो आप लोग 29.62%, जो कि एक शानदार परसेंटेज निकल के आती है कंपनी के लिए और इसके प्राइस के लिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कंपनी अंडर वैल्यूड है। अगर क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करें तो 25.4 जाम देख सकते हो आप लोग। हालांकि इसका जो एक्सपेंसेस है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके साथ आप लोग जंप में देखोगे ना, एक्सपेंसेस माइनस में बहुत कम कंपनियों का ये देखने को मिलेगा। माइनस में एक्सपेंसेस है कंपनी का। ये जो दिसंबर का क्वार्टर है उसमें माइनस में एक्सपेंसेस था। अगर इस क्वार्टर में भी अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, एक्सपेक्टेड है, तो आराम से ये 14 रुपये तक का टारगेट आप लोगों को आराम से दिखा सकते हैं। अगर प्रॉफिट अच्छा हुआ तो कंपनी का अर्निंग्स जो है वो अगर अच्छा निकला तो कंपनी अगर 14 रुपये तक का टारगेट कंपनी दिखा सकती है आराम से। उसके साथ साथ अगर हम लोग कंपनी कभी लॉस मेकिंग है कभी प्रॉफिटेबल है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो पहले 10 था, अभी कम हुआ है, लेकिन इस बार धमाका हो सकता है क्वार्टरली रिजल्ट में। स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर रखना। और अगर एक्सपेंसेस सेल्स के बारे में बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में तो आप लोग देख सकते हो मार्च 2021 के क्वार्टर में एक अच्छा खासा जंप, ऑलमोस्ट क्या डबल से भी ज़्यादा जंप देखने को मिला है। 36 × 272 निकल के आती है 79, मतलब बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न। और जो एक्सपेंसेस है वो डबल निकल के आ रहा है। अगर प्रॉफिट के बारे में बात करें तो ऑलमोस्ट क्या 6 टाइम्स प्रॉफिट, मतलब बहुत ही तगड़ा आने वाला है। जो जून क्वार्टर का रिजल्ट आने वाला है बहुत ही तगड़ा होने वाला है और कंपनी भागेगी। कंपनी को ग्रैब करके चल सकते हो लॉन्ग टाइम के लिए, क्योंकि कंपनी बहुत ही ज़्यादा अंडर वैल्यूड है, बहुत ही ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। आज का जो सेकंड स्टॉक, मतलब इसके बाद का जो फोर्थ स्टॉक रहेगा वो भी बहुत ही एक अंडर वैल्यूड स्टॉक ही रहने वाला है। बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे पेनी स्टॉक लॉन्ग टाइम के लिए कैसा अच्छा रहेगा, तो मैं बता रहा हूँ कि ये मल्टीबैगर रिटर्न आराम से आप लोग को देके जा सकते हैं, क्योंकि अंडर वैल्यूड स्टॉक है। नॉर्मल पेनी स्टॉक आप लोग को मल्टीबैगर रिटर्न देके जा सकते हैं, लेकिन जो अंडर वैल्यूड स्टॉक है उनमें चांसेस ज़्यादा होता है मल्टीबैगर रिटर्न देने का, उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होता है मल्टीबैगर रिटर्न देने का। बोरिंग्स के बारे में बात करें सिर्फ और सिर्फ 4 करोड़ का बोरिंग्स है, जो कि बोरिंग्स इंक्रीज हुआ है। लेकिन रिजर्व के बारे में बात करें तो बोरिंग्स का 4 टाइम्स रिजर्व है कंपनी के पास। कभी भी कंपनी डेट फ्री हो सकती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो 46.92% का प्रोमोटर्स का होल्डिंग निकल कर आती है और पब्लिक का होल्डिंग 53.08।
अगर रिटेलर्स के बारे में बात करें तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि 48% के अराउंड जो रिटेलर्स का होल्डिंग है वो निकल के आ रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली। तो गाइस ये लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक है, अगर स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो तो कर सकते हो, वो आप लोगों की मर्ज़ी है, क्योंकि बहुत ही जो स्विंग ट्रेडिंग जो लेवल्स है वो बहुत ही पास है। अगर बेस्ट एंट्री ना हो सके तो एंटर मत करना, फंस सकते हो स्टॉक में। अगर बेस्ट एंट्री ना हो सके तो आप लोगों को स्टॉक में फंस सकते हो। ये बोलने का मतलब यही था कि लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग फंस सकते हो स्टॉक में, या तो फिर लॉस बुकिंग करके आप लोग को निकलना पड़ेगा स्टॉक से एग्जिट। तो ये रहा इस स्टॉक के बारे में। स्विंग ट्रेडिंग अगर मैं कंक्लूजन बोलता हूँ तो स्विंग ट्रेडिंग तो अवॉइड करो स्टॉक में, क्योंकि जो लेवल्स है वो बहुत ही पास है। अगर बेस्ट एंट्री नहीं हो सके स्टॉक में तो आप लोग फंस सकते हो, बुरी तरीके से फंस सकते हो स्टॉक में, क्योंकि जो लेवल्स है वो 1-2 रुपये के गैप में है। ब्रेकआउट के अगर ये आप लोग देख सकते हो, एक दिन में टारगेट, 2 दिन में टारगेट पहुँचा दिया इसने नीचे के लेवल से ऊपर के लेवल में। आप लोग एंटर करते करते अगर पहले दिन कन्फर्मेशन के लिए वेट करोगे फिर तो दूसरे दिन एंटर करोगे आप लोग, दूसरे दिन एंटर होते होते आप लोगों का जो टारगेट है वो आ जाएगा, आप लोग को मिलेगा ही नहीं नीचे, और जब आप लोग एंटर करोगे उसके बाद नीचे गिरेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ स्विंग ट्रेडिंग अवॉइड कर लो, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि ये एक अंडर वैल्यू स्टॉक है। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत सारे पेनी स्टॉक्स है, लेकिन जो अंडर वैल्यूड पेनी स्टॉक्स है उनमें मल्टीप्लायर रिटर्न आने का चांसेस थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो गाइस आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और अगर आप लोगों को कुछ भी जानना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टिल देन बाय, कीप सपोर्टिंग गाइस, बाय बाय।